हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो यार इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि वो लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, ठीक है, जितने भी लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, कुछ कुछ पता है, जिनको ट्रेडिंग से लेकर कुछ डाउट्स हैं, इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं उन सबके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं, ठीक है, और उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग के रिलेटेड हर चीज़ बता सकूं। लेकिन मैं आपको चैनल की फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंट्रो के अंदर ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैं जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग या बाइनरी ऑप्शन वाले जो लोग हैं वो मेरी वीडियो या मेरे चैनल से दूर रह सकती हैं, क्योंकि मेरा उस साइड पे इंटरेस्ट एक 0% है। बाइनरी वालों को तो मैं वैसे भी सट्टेबाजी में समझता हूँ, और फ्यूचर ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ। मैं जस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरे दो ही पेयर फेवरेट हैं, दो कमोडिटीज, एक गोल्ड और मैं दूसरा मेरा एक बिटकॉइन, ठीक है, जिनमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी ये जो मेजर स्पेयर आते हैं, जब कभी आपको इनमें सेटअप नज़र आता है अच्छा, तो जाहिर सी बात है फिर कौन छोड़ता है, सब बना लेते हैं। अच्छा, तो यार ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं, जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, इसीलिए मैं शुरू से लेकर शुरू करूंगा, ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो ट्रेडिंग को कुछ जानते हैं या नहीं जानते, उनको शुरू से मैं उनको गाइड कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी आपको ये मेरी स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस पे आप देख रहे होगे कि ये मैंने क्या किया है। हाँ, जिनको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है उनको तो पता होगा कि ये मैंने एसएमसी आईसीटी के रिलेटेड इस पे की सब पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता, मैं ये जान सकता हूँ कि वो जितने भी लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, वो बिल्कुल ही इसको देख के पजल हो जाएंगे कि यार ये मैंने क्या किया है, हर जगह इस तरह क्यों किया हुआ है, कहाँ पे आईडीएम लगा है, कहाँ बोस लगा, कहाँ चोज लगा, कहाँ हाई लो लगा, ठीक है। आप ये चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है, इसीलिए मैं इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ, और यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉपर नॉलेज दूंगा, ठीक है। और इतना नॉलेज आपको मैं दे दूंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए, ट्रेडिंग जर्नी के लिए इनफ होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना, वो सिंपल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ये सब कहते हैं। और यार ऐसा ही है, और ये ऐसा हमें पता कब लगता है, जब हमारे कुछ लॉसेस होते हैं ना, हमें तब ऐसा लगता है कि यार ट्रेडिंग तो बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, अगर हम इसको सिंपल वे में लेके चलें तो ये बहुत सिंपल है। अभी आप ये मेरा चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने कितना कुछ इस पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, कहीं पे ये मैंने यहाँ पे चोश लगाया, हाई येलो आईडीएम, बहुत कुछ करा है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त मैं इन सब चीज़ों को नहीं करता, ठीक है। तब मैं जस्ट अपना एक कॉन्सेप्ट देखता हूँ, हाँ इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मुझे ट्रेड करना है, उसके मुताबिक मैं करता हूँ, ठीक है। जिसको अक्सर लोग अपनी स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि यार मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग का एक सच, पहला जो सच है ना, जो बहुत कड़वा सच होता है, मैं आपको बता चलूँ। देखो यार, अगर कोई भी आप किसी भी बंदे को आप फॉलो करते हो जो कहता है कि मैं 100% प्रॉफिटेबल हूँ, तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट यूज करके देखे हैं, आईसीटी एडवांस आईसीटी, एसएमसी एडवांस आईसीटी, जो कि आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर का है, ठीक है। उन्होंने एसएमसी को अपग्रेड करके अपने वर्जन में बताया, फिर उन्होंने उसी को मजीद अपग्रेड करके 2020-22 की जो उनकी सीरीज थी उनमें उन्होंने उसको आईसीटी को एडवांस करके बताया, ठीक है। मैंने वो सब उनका देखा है, उसको समझा प्रॉपर, मैंने उसका बैक टेस्टिंग करके, उसको एनालिस करके मैंने करके देखा। उसके अलावा एमएमसी, उसको भी मैंने करके देखा है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी नहीं मिली, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिला कि जिसको देखकर मैं बोलूँ हाँ यार सिर्फ ये जो एक स्ट्रैटेजी है ये 100% प्रॉफिटेबल है, इस पे मैं 100% अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर ट्रेडर जो है वो लॉस करता है, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक पहचान बता देता हूँ। जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है ना, उसकी 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाती हैं, 6 लॉस जाती हैं। लेकिन आपको लगेगा कि 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल करने के बाद वो कैसे, मतलब 6 लॉस और 4 प्रॉफिटेबल, इसके बाद वो कैसे प्रॉफिटेबल है। भाई यही तो सारा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, कि इसके बाद भी वो बंदा प्रॉफिट में होता है एट दी एंड, ठीक है। अब इसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं इसमें जस्ट आपको कुछ इंट्रो दूंगा और इसके रिलेटेड थोड़ा सा चार्ट पे बता दूंगा, ठीक है, किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप ये मेरा चार्ट देख रहे हो, ठीक है, मान लो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। अच्छा, तो यार मैंने इस चार्ट को ना बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है, ठीक है।
मतलब कि जो भी पहले आपको इस पर ड्राइंग नज़र आ रही थी, जो मैंने इस पर मार्किंग करी हुई थी, ठीक है, वो सब मैंने डेल कर दिया है, ठीक है। अब जो नए लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस चार्ट को देखेंगे, ठीक है। ये मैं चार्ट को जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने जूम आउट करा हुआ था। तो अब आप इसको देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जस्ट कैंडल्स नजर आएंगी, ये कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल्स, ये रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन आपको इसके अलावा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो बंदा ट्रेडिंग करता है, जिसने मार्केट को समझा है, जिसने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा है, ठीक है, उसको इसके अंदर बहुत कुछ नजर आएगा, ठीक है। उसकी जो ईगल आईज होंगी ना, उसको उनकी मदद से इसमें बहुत कुछ नजर आ रहा होगा कि हाँ मेरा इस पे ये सेटअप बन रहा है, मैंने इसको किस तरह ट्रेड करना है, ठीक है। और मार्केट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, जो कि है फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर आप समझते हो क्या है? फ्रैक्टल नेचर का मतलब होता है कि जिस तरह आप ये देख रहे हो ना, ठीक है, ये देखो, जैसे मैं टाइम फ्रेम चूज करता हूँ 1 डे का, ठीक है। अब 1 डे के ऊपर क्या नजर आ रहा है? 1 डे के ऊपर भी हमें कैंडल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं चला जाता हूँ 4 आवर के ऊपर, 4 आवर के ऊपर भी हमें कैंडल्स नजर आ रही हैं। चार्ट तो सेम है। इसी तरह आप जोन सा मर्जी टाइम फ्रेम यूज कर लो, जब आप 1 डे से 4 आवर पे, 1 आवर पे, 30 मिनट पे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट पे आओगे, इस तरह ये जो आपका अप टाइम से लो टाइम की तरफ आना है, इसको आप फ्रैक्टल नेचर बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, देखिए 1 सेकेंड। फ्रैक्टल का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये फ्रैक्टल की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसको आप देखोगे ना, ये देखो हमारे पास ये एक बड़ा फ्रैक्टल बना है, ठीक है। अब इसके अंदर कितने फ्रैक्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्टल के अंदर फ्रैक्टल, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। ये जो नेचर है ना, ये फ्रैक्टल नेचर है, इसको हम फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। भाई ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज तो आपको इसको समझना है कि फ्रैक्टल नेचर क्या है। फ्रैक्टल नेचर का मतलब ट्रेडिंग में यही है कि हमारे जो टाइम फ्रेम्स हैं, 1 डे, 4 आवर, ठीक है, जिस तरह आप कम आते जाओगे, इसको हम फ्रैक्टल नेचर बोलेंगे। और आपने जब ट्रेड करना है, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड जो ले रहे हो, आप स्कैल्प कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, जिस तरह की आप ट्रेड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसने टाइम फ्रेम को देखना जरूरी होता है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये हम गोल्ड में आ गए हैं। गोल्ड में मैं चलता हूँ, जो मोस्टली टाइम फ्रेम मुझे पसंद है, 30 मिनट पे चलते हैं, ओके। अभी आपको इधर नजर आ रहा होगा कि भाई रिसेंटली मैंने इस पे 2 ट्रेड्स चली थी, ठीक है। और इन 2 ट्रेड में आप देख सकते हो, मैं आपको ट्रेडिंग की सबसे जो रियलिटी है ना, जिसको आप कह लो झूठ भी बोल सकते हो, वो हर बंदा सिर्फ प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट ही दिखाता है। कोई भी बंदा आपको अपना लॉस कभी नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई मैंने लॉस करा है। अब आप देखो, मेरी यहाँ पे 2 ट्रेड चली है, ठीक है। इस ट्रेड का आपको एसएल नजर आ रहा है, एसएल हिट हुआ है, हाँ हुआ है। लेकिन मैं अब एसएल हिट होने की वजह से मैं अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत दफा बना के दिया है, ठीक है। हर दफा नहीं बनता, ये चीज मैं आपको पहले बताई है कि हमेशा आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपको अपने अंदर सबसे जो मेन चीज है, वो आपको अपने अंदर पेशेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट डेमो ट्रेड, ठीक है, उसके बाद आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करना पड़ेगा। इसके बगैर आपके अंदर ये पेशेंस क्रिएट नहीं हो सकता। इन सारी चीजों से मैं गुजरा हूँ, हर हर ट्रेडर गुजरता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये मेरी 3 रेशो थी, लेकिन इसने हाफ क्वांटिटी देने के बाद मेरा एसएल हिट कर दिया। अब आपको क्या लगता है मेरा इस पे एसएल गया होगा? अब जब इसने हाफ क्वांटिटी दी है, तो जारी सी बात है, इसके अंदर बंदा अपनी जो कुछ क्वांटिटीज होता है उसको बुक कर लेता है हाफ होने के बाद, ठीक है। इसी तरह जब वो बुक हो जाती हैं, उसके बाद हम एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देते हैं। ये आपकी ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। अच्छा, तो ये आपकी जो है ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन
अभी आप बोलोगे ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। आपको याद हो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले एक चीज बोली है कि यार प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होते हैं उनकी 10 में से 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल जाती हैं और 6 लॉस जाती हैं। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में आता है, ठीक है, कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर। जब आप 10 ट्रेड चलते हो उसमें आप 10% का रिस्क लेते हो, 6 ट्रेड लॉस हो गई हैं, उन 6 ट्रेड में आपका 6% कैपिटल उड़ गया है, लेकिन वो जो 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, मोस्टली जो मैं अपना टारगेट रखता हूँ वो 1:4 या 1:3 रखता हूँ। अगर आप उस पर 1:3 भी निकाल रहे हो 4 ट्रेड्स के अंदर, तो 3 × 4 करो तो आपका 12% का प्रॉफिट होता है। मतलब कि अगर आपका 6% कैपिटल डाउन हो गया तो आपका जो अकाउंट है उसका आपने 6% एट ऑफ द एंड देन ग्रो कर लिया है, आप 6% फिर अपना प्रॉफिटेबल में हो। और भाई मैं आपको पहले ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडिंग की जो है वो डार्क रियलिटीज हैं जो हर बंदा नहीं बताता, हर बंदा सिर्फ आपको बताएगा भाई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अब ये सब जो मैंने मार्क करा है आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको शुरू से बिल्कुल सिंपल से लॉजिक बताऊंगा। अभी मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ, ठीक है, जो मेरा गोल्ड का है इसको भी रिमूव करता हूँ। अभी मैं ना आपको अपनी कुछ पुरानी ट्रेड्स या एनालिसिस बोल दो वो दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक इधर आओ, इधर मैं आपको एसएल हिट होते दिखाता हूँ कि भाई एसएल कैसे हिट होता है, ठीक है। पॉजिटिव भी आएंगे इसमें, नेगेटिव भी आएंगे, ठीक है। आपने दोनों देखना है क्योंकि यही ही ट्रेडिंग की रियलिटी है। हमेशा प्रॉफिट में कोई नहीं है भाई, ना मैं हूं ना जितने में आप देखते हो कोई भी नहीं है। अभी देखो ये मेरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रेड चली थी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है आपने 1 मिनट पे चलना है, जब आपको आपके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे देन आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चल सकते हो, ठीक है। ये तीनों ट्रेड जो हैं इसने मेरा उस दिन ओके दिया, तीनों ट्रेड्स ने, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाओ भाई, ये देखो अब मेरे यहाँ पे भी एसएल गया, 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 मेरे 4 एसएल गए इसमें। इसका क्या मतलब है, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझने वाले समझ जाएंगे। अब ये देखो ये ट्रेड सही गई, इस पे प्रॉपर मुझे पता है मैंने किस कॉन्सेप्ट से ली है, क्या लॉजिक है, ठीक है, क्या नहीं है। ट्रेडिंग में मैंने आपको पहले बोला है कि चीजों को बहुत सिंपल रखना पड़ता है। अच्छा ये वो ट्रेड है जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बोला था कि मैं क्या फिर अपने कॉन्सेप्ट को छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते ना भाई, क्योंकि इसने बना के दिया है, ठीक है। अब ये देखो वही ट्रेड है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है कि इस ट्रेड को लगाने के बाद मैं रात में सो गया था, ठीक है। यहाँ पे आया, पहले मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट करने लगा लेकिन मैंने नहीं करा, मैं सुकून से सो गया, ठीक है। और अगले दिन मेरा इस पे टीपी हिट हो चुका था, ठीक है। क्या इसके अंदर पेशेंस, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का जो सफर है ना ये बहुत ज्यादा पेशेंस है, ठीक है। इस ट्रेड के अंदर भी मैंने एक ट्रेड चली थी, वो चली थी इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, और उसका टारगेट तो मुझे यहाँ पे इजीली मिल गया था, ठीक है। अच्छा तो अभी अगर आप देखते हो, अच्छा मैं आपको मजीद दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है। तो यार ये मतलब कि अब ये वो सारी कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अब इसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स चले हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको जो है आने वाली वीडियोस के अंदर सब बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इंट्रो बताऊंगा और कुछ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखानी थी, इसके अंदर थी वो शायद, इधर था, मैंने ना अभी देखा था, किधर गया वो, 1 सेकेंड गाइज। हाँ ये रहा। अब ये देखो, अभी ये जो आपको ये ड्राइंग ड्राइंग बोलोगे ना आप लोग, तो ये जो आपको नजर आ रहा है कि मैंने अपनी इस चार्ट का एनालिसिस किया था, डायरेक्शन दी थी कि मार्केट इस तरह मूव कर सकती है। अभी आप देख सकते हो कि मुझे मार्केट ने यहाँ से सेम वैसा ही मूव दिया था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। यहाँ से मार्केट अप चलेगी बेशक थोड़ा सा इधर, लेकिन सेम वैसा ही मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा, बेशक टाइम थोड़ा ज्यादा लिया, स्ट्रक्चर सेम वैसा ही था। मुझे मैंने मार्केट के जो पुराना मतलब जो बैग था मैंने उसको देख के अकॉर्डिंगली मैंने आइडिया किया था कि यहाँ पे मार्केट एक एलिप्स क्रिएट कर सकती है।
दोस्तों हम ना आ गए हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर, ठीक है। इस पे हम 5 मिनट का अपना जो है चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें जो है इसमें क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। अभी इस पे अगर आप देखो तो हमारा जो ट्रेंड है वो प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। इंडिकेटर का नाम है RSI। ये इंडिकेटर है। अच्छा, तो अब इसके अकॉर्डिंगली अब आप देख सकते हो कि मार्केट जो है बिल्कुल अपने डाउन पे चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ से जो है मार्केट में आपको एक अप ट्रेंड की पोजीशन मिल सकती है। अच्छा, अभी वो कैसे, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ज़रा 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अब इधर हमें देखने को मिल रहा है एक प्रॉपर स्पॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट करूँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। देखो यहाँ से मार्केट ने स्पॉट बना के अप ट्रेंड दिया, यहाँ से मार्केट ने स्पॉट बनाया, डबल टॉप डबल बॉटम बनाया, अप ट्रेंड दिया, ठीक है। अभी मार्केट अगेन अपने इसी जोन पे आ गई है, तो इसका मतलब है अब यहाँ से मार्केट अपने अप ट्रेंड जाने की तैयारी कर सकती है, यहाँ से मार्केट अपने अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मार्केट अप जा सके, तो इसमें तो ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी, ये देखो ना, यहाँ पे मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, यहाँ से टैप करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट अपने बिल्कुल ही कह लो ओवरबॉट होने वाला है, ठीक है। इसका जो RSI है, और मार्केट में अभी एक अप ट्रेंड आएगा, बेशक छोटा है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अभी अगर इसको मैं एक ब्लैक माइन कर्व लगाऊं, ठीक है, तो वो भी इस पे लग सकता है, ठीक है। ये रहा। अब जैसे अगर मैं इस पे ब्लैक माइन भी लगा रहा हूं तो मार्केट फिर अगेन मेरे ही उसी जोन पे आ रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट अभी इधर है, यहाँ से फिर अब जाके थोड़ा डाउन ले सकती है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, और मार्केट अप साइड की तरफ शिफ्ट होती है, तो देन हम इसके नीचे SL के साथ अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक का ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर ट्रेड चलता हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बफर दे के अपना SL रखूंगा, लेकिन ये लेने के लिए मैं इसके वही फ्रैक्टल नेचर वाली चीज़ कि मैं मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, वहाँ से जाके कुछ अपना फाइंड करूंगा कोई ऑर्डर ब्लॉक FBG वगैरह, और वहाँ से मैं मार्केट में एंट्री, या जब ये क्रिएट वहाँ पे मार्केट हमारे पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक या FBG के ऊपर जाएगा, जाके हमें कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, देन हम दोबारा इस पे अपनी एंट्री ले सकते हैं, और इसका जो TP होगा वो मैं यहाँ तक ले सकता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी इसी कॉन्सेप्ट से काफ़ी दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, और इस टाइम भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं मार्केट में, अभी यहाँ पे ना मुझे कोई भी मार्केट में कह लें आप, कोई भी जो है ना बुलिश पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब बुलिश पैटर्न क्या है, जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न आप उसको बोलते हो, 1 CP मॉड्यूल, 2 CP मॉड्यूल, 3 CP मॉड्यूल। अच्छा, लेकिन अब इस चीज के अंदर जो मैं आप सब बेसिक लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ भाई ये है कि यहाँ पे आप मार्केट में देखो कि ये एक स्पोर्ट बन रहा है, ठीक है, स्पोर्ट। और स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पोर्ट का मतलब होता है जैसे कि हमारी जो जमीन है ये एक स्पोर्ट है, ठीक है। कोई भी चीज हम फेंकते हैं
जब फॉर एग्जाम्पल के आप एक बॉल लेते हो और आप उस बॉल को जमीन के ऊपर फेंकते हो, तो वो जो बॉल है वो जमीन पे ठप्पा खा के वहां से ऊपर उठ जाती है, ठीक है। उसको हम एक सपोर्ट कह सकते हैं, जो एक सॉलिड सपोर्ट होता है, ठीक है। और जो आप, ये मैं आपको बहुत ही स्मूथ और अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो आप रेजिस्टेंस ले सकते हो कि कहाँ तक जा सकती है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब बॉल को ऊपर की साइड फेंकते हैं कमरे में रह के, तो वो जो बॉल है वो ऊपर जाके जो हमारी दीवार है, ऊपर वाली छत है जो, ठीक है, छत, तो वहां पे टकरा के वो वापस आ जाएगी, ठीक है, दोबारा नीचे की तरफ। मतलब हम उसको एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अभी जो फिलहाल के लिए जो गोल्ड की पोजीशंस है ना, इसमें मैं आपको प्रॉपर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बता सकता, इसीलिए ना मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जो आरएसआई मैंने लगाया है, इसका रीजन भी मैं आपको सिर्फ आज सपोर्ट रेजिस्टेंस ही क्रिएट करना बताना चाहता हूँ। और उसमें इस आरएसआई का क्या रोल है, आरएसआई का रोल उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में आरएसआई फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखते हैं, हाँ इधर आ जाओ, ये देखो, ये हमारे पास, ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दिखाता हूँ, तो यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख सकते हो, और मार्केट यहाँ से कहाँ गया है, यहाँ इस पॉइंट पे जा, सॉरी सॉरी, अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर जाके मार्केट ने इसको गिराया है, ठीक है, ये देखो मार्केट गिरी है, ठीक है। अच्छा, तो कह लो कि अगर मार्केट इस पॉइंट से उठ रही है और यहां तक जाके वापस गिर रही है और वापस उसी पॉइंट पे आ गई है जहां से वो उठी थी, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे मार्केट कोई पॉजिटिव पैटर्न देता है तो यहाँ से मार्केट दोबारा उठ सकती है। ये मतलब है ना इसका, कि जहां से पहले उठी है अगर वहां पे उसने कोई पॉजिटिव पैटर्न दे दिया तो ये यहाँ से दोबारा उठ सकती है। तो क्या हुआ, वैसा ही हुआ। अभी आप देखो इसी जोन में आके मार्केट ने एक स्वीप कैंडल दी, ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप है। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये मैं आप सबको आने वाली हर वीडियो में, मजीद वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको प्रॉपर ए टू जी लेके चलूंगा, प्रॉपर एसएमसी आईसीटी की मैं आपको जो है सीरीज आपको पूरी की पूरी सिखाऊंगा, लेकिन एक स्टेप के स्टेप वाइज, ठीक है। अभी इस वीडियो में जस्ट मैं आपको कुछ बिखरी चीजें, थोड़ा सा नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ, यार ट्रेडिंग है क्या, इसको आप किस तरह कर सकती हो, ये कैसे होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता है या 5 मिनट पे लेके चलता है, वहां पे मुझे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, कुछ ना कुछ मिलता है। ये सारे ब्लॉक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको सप्लाई डिमांड की सूरत में लेके चलता है देन भी मुझे इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, और मैं यहाँ से अपनी किसी पोजीशन को, यहाँ पे एक अच्छा खासा छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, मैं उसमें अपनी एंट्री ले सकता था। और इसका टारगेट क्या था, मेरी रिसेंटली हाई, ठीक है। अगर इसके अप साइड के बायस अप साइड में होते, ठीक है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम के बायस में अगर मुझे नजर आता कि मार्केट के बायस अप साइड पे हैं, ये बायस क्या होती है, या आप ना यार बिल्कुल भी टेंशन ना हो, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे मेन चीज आप बायस देखना, बायस देखिए कि हाँ मार्केट में बायस अप साइड की है तो मैं ट्रेड लूंगा तो सिर्फ अप साइड में लूंगा, डाउन साइड का मैं नहीं सोचूंगा। डाउन साइड में आप सिर्फ काउंटर ट्रेड ले सकते हो। काउंटर ट्रेड का मतलब होता है बायस के ऑपोजिट ट्रेड लेना और सिर्फ छोटी सी ट्रेड निकाल के साइड हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब इस पे अगर बायस अपसाइड के थे तो मैंने यहाँ से नीचे से पोजीशन पकड़ी और इसका टारगेट लगा दिया हाई का, और वहां तक मार्केट में जाके मेरा टारगेट दे दिया। अच्छा, ये ट्रेड आपको मिल गया। अब अगर मार्केट यहां से गिरा था, ठीक है, तो मार्केट अब यहां से दोबारा गिर सकता है, ठीक है, गिर सकता है, और मार्केट गिरा है, आप देख सकते हो। ये आपको यहाँ पर एक नेगेटिव इंगल्फिंग नजर आ रही है, ये देखो, ये रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, उसने इस जो ग्रीन कैंडल को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, इंगल्फ कर लिया, और ये एक, मैं इसको नेगेटिव इंगल्फिंग का पैटर्न बोलता हूँ, और इसने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ तक हमें मूव दिया। अच्छा, तो यार ये मैं ना थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है।
अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अब इस पे देखो यार, हर दफा जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आपको मतलब कि सीधे नहीं मिलेंगे, यही मार्केट का सच है। सीधे हो तो भाई हर बंदा ही फिर तो अच्छे खासे पैसे बना लेना। ये देखो अब इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इस तरह क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है, ये देखो, ठीक है, सही बना। और इसी तरह अगर मैं इसको डाउन साइड पे लेके चलूं, तो ये हमारी कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये इसको आप अपना एक्सटर्नल बोल सकते हो। और अब अगर इंटरनल की बात की जाए तो ये एक इंटरनल, हमारे पास इंटरनल एसआर है, ठीक है। एसआर क्या है? एसआर का मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंज, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूं तो ये भी मेरे पास एक इंटरनल पॉइंट है, ठीक है, जहां से मार्केट गिरी थी। अच्छा, अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो कि मार्केट ने यहां से अप लिया, अप लेने के बाद मार्केट ने यहां से डाउन दे दिया। यहाँ डाउन देने के बाद ये जो हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल है, और जब मार्केट इसी जोन में आई, मार्केट ने इसी जोन में आके अगेन रिजेक्शन दे दी। तो यहां से मैं ट्रेड ले सकता था, और वो ट्रेड मेरी, उसका जो टारगेट था कहां तक होना था, यहां से अगर मैं एंट्री लेता यहां तक मेरा स्टॉप लॉस होता, और ये लिक्विडिटी जो थी ये मेरा टारगेट मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग मतलब 3 के आसपास, ठीक है, मेरा इसमें निकला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मेरा जो टारगेट था, यहाँ पे मार्केट ने अभी मुझे कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं दिया जहां से मार्केट दोबारा उठी थी। अच्छा, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने यहाँ मुझे आके एक पॉजिटिव इंगल्फिंग क्रिएट करता है, इसको मैं ट्री पैटर्न भी बोल सकता हूँ। बहुत ही अच्छी ये मतलब कि पैटर्न थी ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। यहां से इन 2 कैंडल्स के बाद मेरा जो था एंट्री होती है, और ये कैंडल का लो मेरा इसका जो है स्टॉप लॉस होता है। और मेरा जो टारगेट होता है, फर्स्ट तो मैं ये फर्स्ट आपकी ये लिक्विडिटी आती है, देन ये आती है, देन आप इसकी तरफ जा सकते हो, देन आप इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इतना लेते हैं तो देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता, ठीक है। तो देखो आपके सामने है, मैंने अभी आगे की मार्केट नहीं थी देखी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 2 लिक्विडिटी लेकर आपको दिखाने वाला था, लेकिन जो प्रॉपर अगर मैं ट्रेड चलता तो मैं यहां तक का टारगेट लेता, और आपके सामने ये टारगेट निकला, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं ट्रेड चल रहा हूं अपने इस मतलब के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर, ठीक है। और ये कितनी रेशियो हमारे पास निकली है? 3.5, मतलब कि आपका जो अकाउंट है इस पे 3 मतलब कह लो कि 3.5% आपका अकाउंट ग्रो हो गया, ठीक है। ओके, तो अभी इसके बाद ये हमारी थी इनर मतलब के इनसाइड, ठीक है, इंटरनल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था। और ये था हमारा एक्सटर्नल जो कि पैरेलल चैनल बना रहा था, और उसमें था ये एक वेज भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये सारे आपको चार्ट पैटर्न में मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हमारा पैरेलल चैनल था, ठीक है, अब इसकी सपोर्ट ऐसे बन रही थी। अब मैंने इसमें देखा था कि मार्केट ने यहां से अप ट्रेंड दिया, यहां से अप ट्रेंड दिया, अब यहां पे इसने टच नहीं किया, अप ट्रेंड दिया, ठीक है। अब जैसे मार्केट दोबारा मेरे इससे सपोर्ट पे आ गई, मुझे कंफर्म हो गया, और इसने आके ये देखो कितनी बड़ी बाइंग दे दी, और एक प्रॉपर डब्ल्यू बना के आगे इसने एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये जो एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना, इस पे मैं एंट्री लेता हूं। अब इस पे एंट्री कहां पे होती है मेरी? अच्छा, तो यार इसमें जो मेरी एंट्री बनती है, ठीक है, कह लो कि फर्स्ट ट्रेड तो मैं यहीं पे ले लेता, प्रॉपर डब्ल्यू, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन,
मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, क्योंकि ये एक IFC कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये इंस्टीट्यूशनल की कैंडल है, और इसका जो मेरा टारगेट होता वो ये लिक्विडिटी होता। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरी ट्रेड में एसएल नहीं गया, ठीक है, इसको मान लो छोड़ दिया। अब जो पेशेंस वाली ट्रेड थी वो ट्रेड बनती थी जब मार्केट मेरे इस एफवीजी, यहाँ पे पता कितनी कंफर्मेशन मिल रही है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल रहा है ये आपका एक एफवीजी, फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, देन ये आपका एक मिडिकेशन ब्लॉक भी इधर आ रहा है। ठीक है, अब तीन तीन कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही थी, मतलब मार्केट ने इसमें अप ट्रेंड जाना था। अब मार्केट ने यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी क्रिएट कर दिया, पॉजिटिव इंगल्फिंग भी क्रिएट कर दी। ठीक है, और इस सारे को उसने ये देखो इसको ले भी लिया। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड चलता हूं, मान लो इस मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड चलता हूं, चलो मॉर्निंग पे नहीं चली, एक और वेट कर लिया, उस पे नहीं चली, एक और वेट कर लिया, चलो मान लो मैं, लेकिन मैं तो ये मॉर्निंग स्टार ही पकड़ लेता भाई एसएल छोटा करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड चलता हूं और यहाँ तक का एसएल लगा के, ये सिर्फ आपके वेटिंग के लिए, लेकिन जिनको पैटर्न्स का पता है, कैंडल्स का पता है भाई, वो इसको इधर ही पकड़ लेते। ठीक है, इतने में, और इतने में लेने के बाद अभी आप मार्केट को देखो, जो आपकी लिक्विडिटी थी, मान लो आपकी एक लिक्विडिटी ये बन रही थी और आपकी एक लिक्विडिटी ये बन रही थी। ठीक है, अब मैंने जो था अपना यहां तक का टारगेट ले लिया, कितने परसेंट, 7% निकला। निकला, ये सिर्फ मैं आपको अभी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बेस पे मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखा रहा हूं। ये सिर्फ आपको दिखा नहीं रहा, इसमें से कुछ मैंने पोजीशंस पकड़ी हैं, मैंने नहीं बहुत से लोगों ने पकड़ी हैं यार, जिनको इस चीज का पता था। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक और कंफर्मेशन दिखाता हूँ, ये तो 4 आवर पे था। ठीक है, अभी इसको कह लो मैं आपको वन डे पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने इसमें पोजीशन पकड़ी थी। ठीक है, वन डे पे जाने के बाद इसमें एक सिंपल सा पैरेलल चैनल बनता है, सॉरी वेज बनता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, आप इसको देख सकते हो, ये हमारे पास, इसको मैं पीनट भी बोलता हूँ। ठीक है, कुछ लोग इसको वेज बोलते हैं, कुछ पीनट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा था एक स्मूथ पीनट, ये इसका जो है कैंडल का लो, ये देखो यहाँ पे वही पोजीशन पकड़ी हुई है ना, और ये इसका ये सपोर्ट, क्या बोला था मैंने, ये सपोर्ट है, ये बहुत सॉलिड सपोर्ट था इसका, और यहाँ से मार्केट उठी। इस ट्रेड को अगर मैं यहाँ तक इसको खींचूं, एसएल नहीं गया भाई, और मार्केट ने प्रॉपर, अच्छा ये जो था हमारा यहाँ तक का इसका मेन टारगेट बन सकता था कि ये जो हमारे पास एक पीनट है, पीनट में इसका जो ब्रेकआउट आना था, तो यहाँ तक का मैं इसमें टारगेट ले सकता था। ठीक है, अब अगर मैं अपनी इस वाली ट्रेड को हटा दूं, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें जिसपे मैंने पेशेंस रखा, एग्जीक्यूट करा, तो यहां तक कह लो 12% आपका अकाउंट ग्रो हो चुका है भाई। 12% अगर आप अपना एक महीने में ग्रो करते हो ना, तो आई थिंक इट्स इनफ। तो अब इसमें कहां तक, अच्छा अगर इसके बाद फिर मुझे कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं मिला, मैं इसमें कहां तक अपना ले सकता था, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अच्छा, अब आप देखो ये जो पैटर्न है, ये आपको सेम कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, अब मैं इसमें यहां से अगर मैं मेजर करता, और जो मेरी डिमांड थी, जो इसका हाई था इस कैंडल का, जहां पे इसने बॉडी क्लोजिंग दी थी, ठीक है, मैं यहां तक की डिमांड उठाई, यहां से सेम उसी पैटर्न से यहां पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब मैं अपना टारगेट यहां तक आराम से ले सकता था। ठीक है, कितना रेशो बनता है भाई, 57 रेशो। ठीक है, मैंने इसमें 57 तो नहीं निकाला। ठीक है, मैंने इसमें तकरीबन 25-26 रेशो निकाला था, और मैं वहां पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि वो इनफ था, बहुत है यार। ठीक है,
तो मैंने इसमें 25 रेशो तक निकाला था, ठीक है, मैं बाद में एग्जिट कर गया था। अभी यहाँ तक का मेरा टारगेट इसमें चल सकता था। यहाँ पे मैं ये बोल सकता था कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक आएगा रिवर्सल, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री विदाउट किसी नेगेटिव पैटर्न के नहीं ले सकता था, ठीक है। तो मार्केट ने वॉल्यूम एग्जॉस्ट करा, मतलब जितना वॉल्यूम एग्जॉस्ट का मतलब है हमें इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए था, हमें डिमांड सिर्फ यहाँ तक चाहिए थी। देखो मार्केट चलती सिर्फ सप्लाई डिमांड के बेस पे है। जैसे कि अगर आप रियलिटी में देखो, अगर आपको कोई चीज लेनी है, खरीदनी है, तो उसको कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। और अगर आपने कुछ बेचना है तो उसको कुछ खरीदने वाला होना चाहिए। तो यहाँ तक जो मार्केट की डिमांड थी वो यहाँ पे भाई फुल होती थी। लेकिन क्या हुआ, जब मार्केट इस जोन में आया उसी दौरान आपने बिटकॉइन में एक तगड़े वाला क्रैश देखा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में लिक्विडेट हुए हैं, उड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बनाया भी है, कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत बनाया है, मतलब इतना बनाया है, काफी बना लिया, ठीक है। और उन्हीं के कुछ मजीद रिलेटिव हैं उसी ग्रुप के जो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े थे उस दिन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे उसके बाद गोल्ड में फिर पंप आ गया। उसके बाद गोल्ड ने देखो कैसा डंप करा, एक ही दिन में इतनी ज्यादा उसने सप्लाई दे दी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो मेरा रिवर्सल एरिया था, अब इसकी जो पोजीशन थी रिवर्सल की वो चल रही है, ठीक है। जब वीडियो स्टार्ट हुई थी उस पे छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने 5 मिनट के ऊपर ओबी पकड़ के उसमें सेल साइड में एंट्री ली हुई थी, जिसमें से कुछ पोजीशंस क्लोज एंड कुछ चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज थी, ये सबसे बेसिक नॉलेज था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है। हाँ, अभी ये मैंने आपको कुछ चीजें जो हैं इंट्रो इंट्रो में बताई हैं, ऊपर ऊपर से बताई हैं, लेकिन अब इसका जो डीप नॉलेज है, ठीक है, अभी तो मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में भी बताऊंगा, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, कौन सा पैटर्न किधर वर्क करता है। हर पैटर्न हर जगह वर्क नहीं करता। अभी आपको ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल मिल रही है कि रेजिस्टेंस के मार्केट ने पहले यहाँ से डाउन लिया था, उसके बाद मार्केट ने, अच्छा इधर मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो निकल रहे हैं ट्रेड लेने के लिए ना। मैं अगर यहाँ पे अपना कर्व लाइन लगाऊं, ठीक है, कर्व लाइन के बाद आप ये देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पे कर्व लाइन का ब्रेकआउट होता है, होने के बाद यहाँ से अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा यहाँ तक का टारगेट इजीली अचीव हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यार ये अपना अपना माइंडसेट है। यहाँ तक का टारगेट मैं देखो 3 रेशो ना निकल जाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस पे एक आर्क चलता, ठीक है, ये हमें एक आर्क बनती नजर आ रही है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हाँ, ये हमें एक आर्क बनती नजर आ रही है, ठीक है। इसका भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, कर्व लाइन के साथ ही। लेकिन कुछ, हाँ, अगर ये ही कह लो यहाँ से अप जाती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट डाउन गई, अप जाती, इसका ब्रेकआउट करती, इधर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाती, रिटेस्ट देती, ऊपर जाती, देन हम अप साइड में ले सकते थे। और कितना ले सकते थे, जो ये वाली डिमांड थी इतना आगे हम ले सकते थे, ठीक है। लेकिन ये वही आपके रेजिस्टेंस आ गई, मार्केट ने यहां से फॉल करा था। अब मार्केट ने, मैं इसको पहले रिमूव कर दूं, इधर आके यहां पे ये एक नेगेटिव इंगल्फिंग क्रिएट करी है, और यहां से मार्केट ने सेम जैसे पहले फॉल दिया उतना फॉल दिया, और हम इसका टारगेट इस लिक्विडिटी तक ले सकते थे, ठीक है। अब ये जो नीचे गया ये वॉल्यूम ब्रस्ट में गया, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मार्केट ने नीचे की कोई लिक्विडिटी उठाने के लिए वहां तक गई, ठीक है। मैं अपना टारगेट सिर्फ यहाँ तक ही लेता। ये मैंने आपको कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सिंपल सी स्टोरीज मतलब बताई हैं कि इसको आपने किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको पैरेलल वे में नजर आ रही है, ठीक है। इसको आपने किस तरह मार्क करना है, इसके लिए मैंने आपको, तो
ये जो पैरेलल सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इसको क्रिएट करने के लिए कि कैसे हमने इसको ड्रॉ करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको आरएसआई का यूज करना है। मतलब ये आरएसआई का अप है, कह लो मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद मार्केट इधर जा रही है, जैसे जैसे डाउन जा रही है, ये हमारा बन रहा है, लेकिन अब इसका हाई क्या लगा है, ये वाला, मतलब ये वाला, ये इसकी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर हाई लगा दिया। अब इसकी जो पैरेलल रेजिस्टेंस है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी करूं तो मैं कंसीडर कर सकता हूं, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप बोलोगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे पता है आपके दिलों में ये सवाल आएंगे, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का यहाँ से आप ब्रेकआउट है, आप यहाँ पे ये एफबीजी है, आप इसमें डायरेक्ट एंट्री, जो बंदा इसमें डायरेक्ट एंट्री लिया है ना, वो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिया है। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेने के बाद उसने देखा इतनी बड़ी कैंडल मार्केट तो up जाएगी, यहाँ तक का टारगेट ले लिया, लेकिन मार्केट ने एसल कर दिया। भाई इस पे हमें कह लो कि रीटेस्टिंग का वेट करना पड़ता है। अच्छा, रीटेस्टिंग का वेट नहीं करते, चलो मान लो हम बोलते हैं भाई ये एक एफपीजी है, ये एक ओबी है, इसको मान के हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं दिया। अब जो लोग तो पेशेंस वाले थे वो बच गए, जो लोग थे भागम भाग, हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया एंट्री ले लो, वो यहाँ पे उनके एसएल हिट हो गए, ठीक है। अच्छा, मार्केट में ये देखो कितनी स्मूथ रेजिस्टेंस है, ऊपर से फिर यहाँ से, फिर ये एक फेक आउट दिया मार्केट ने ना, मार्केट फेक आउट देती है, और फेक आउट का फेक आउट हमेशा ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे इसने डाउन, अच्छा यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते, बैक आया, मार्केट ने दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आपको रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस कैंडल का आप जो है अपना एसएल ले सकते थे, और यहां से मार्केट ने आपको एक स्मूथली डाउनफॉल दिया, ठीक है। तो यार ये छोटे सी जो आपको कुछ मैंने बताया है कि आपको जो है सीधी सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करनी है, और पैरेलल इसको आरएसआई की मदद से आपको पैरेलल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। जो लोग अक्सर ट्रेंड लाइन की सूरत में भी करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, ठीक है। तो यार वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार ट्रेडिंग इतनी सिंपल भी नहीं है और इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, ज्यादा नहीं, कम से कम आपको इसको सिर्फ 2.5 से 3 मंथ देने पड़ेंगे इसका बेसिक समझने के लिए, इसको कुछ समझने के लिए। जब आपको इसमें कुछ समझ आ गई ना, और वो कुछ समझ आपको 6 मंथ में आ जाती है, वो 6 मंथ समझने के बाद आपको नेक्स्ट जो 6 मंथ है ना, आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कुछ स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको डेमो ट्रेड करना है। वो डेमो ट्रेड करने के टाइम पे आपके अंदर पेशेंस क्रिएट होगा, ट्रेडिंग में आपके रिजल्ट्स निकलेंगे, आप कुछ चार्ट पैटर्न्स याद होंगे, आपको मार्केट के कुछ मूव्स के बारे में आइडिया होगा कि यार मार्केट इस टाइम पे ऐसा मूव देती है, मार्केट किस दिन अच्छा मूव देती है, मार्केट किस दिन इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, किस दिन मार्केट स्लो होती है। ये सब चीजें आपको नेक्स्ट 6 मंथ में मिलती हैं, और वो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो बंदा डेमो ट्रेड करता है ना, वो बच जाता है। उसके बाद वो जब 1 साल के बाद अपने रियल कैपिटल से ट्रेड करता है, फिर वो डिपेंड करता है वो फंडेड अकाउंट लेता है या फिर वो अपने रियल कैपिटल, छोटे कैपिटल से ग्रो करता है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जो बंदा रियल कैपिटल लेता है ना, ठीक है, वो अगर उसके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो ठीक है, लेकिन मैं उसको सजेस्ट करूंगा आप फंडेड अकाउंट की तरफ आओ। अब जो बंदा $100 के अकाउंट को ग्रो करता है, ठीक है, जब मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ एक ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है, तो इसका मतलब है आपको 100 ट्रेड चलनी है, फिर आपका अकाउंट 0 होता है। और भाई कोई भी गधा ऐसा नहीं है जो 100 ट्रेड चले और उसकी 100 की 100 लॉस में जाए, ठीक है। आप अगर बाय चांस भी अप और डाउन करोगे ना, बाय सेल करोगे, तो आप जरूर प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन जब आप एक कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहे हो तो $100 को ग्रो करना थोड़ा टाइम लेता है। इसी के ऑपोजिट अगर आपकी 6 मंथ की डेमो ट्रेड के डेमो अकाउंट में आपकी अगर प्रैक्टिस है, तो आप एक फंडेड अकाउंट ले सकते हो, $5000 का फंडेड अकाउंट लेके आप उस पर ट्रेड करो, आप उसको इजीली जो है कर लोगे, ठीक है। और जो लोग फंडेड अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो यूज करा है, मैंने सिर्फ फंडेड पिप्स का यूज करा है, और वो 100% हो गया, विड्रॉ देता है, ठीक है, अकाउंट पास भी होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यार जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड हर छोटी से छोटी और डीपली चीज बता दूंगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। अगर आप बोलोगे ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं भाई, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताए हैं ना, सिर्फ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है,
इस ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंदर मैंने कहीं भी आपसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच, आईडीएम, इंड्यूसमेंट, ब्रेकर ब्लॉक, ये वो फला फला किसी चीज का मैंने आपसे जिक्र नहीं किया। सिर्फ मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसआर इंटरचेंज और ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है। और इसमें हमने आरएसआई को नोट डाउन करके किस तरह चलना है वो बताया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको एसएल हिट होते भी दिखाए हैं और इसमें जो है टारगेट हिट होते भी दिखाए हैं। और मैं जानता हूं कि इसमें ज्यादा हमारे टारगेट हुए हैं रेदर देन एसएल के, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ पोजीशंस चली हुई हैं। मुझे पता है जब ये मार्केट ने आज से 1-1.5 माह पहले ये स्ट्रक्चर बन रहे थे तो मैंने इसमें पोजीशन चली थी। मैं आपको ज्यादा पुराना नहीं दिखाया, ठीक है। ये सिर्फ 1 से 1.5 माह पहले के जो चले हैं मैंने आपको उनमें बताया, जिनमें मैंने पोजीशंस चली थी, ठीक है। तो यार अब जैसे जैसे आप मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ अभी मैंने आपको कुछ बिखरा सा नॉलेज दिया था। अभी मैं अपना एक प्रॉपर देखता हूँ कि मुझे किस तरह आपको पहले कौन सी चीजें बतानी है, बाद में कौन सी चीजें बतानी है, प्रॉपर लेके चलूंगा। प्रॉपर एसएमसी, आईसीटी, एमएमसी सब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह पे भी ट्रेड करता है ना प्रॉपर माइंडसेट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो भाई वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, जिनका मुझे पता है, मैंने देखे हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। इसी तरह तो अच्छा, अगर आप $5,000 का फंडेड अकाउंट लेते हो और अगर आप उसका मंथली कह लो सिर्फ 5% ग्रो करते हो तो उसका भाई 5% $250 बनता है। अगर हर बंदा $250 अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो $100 से 250 बनाना 1% के रिस्क के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है, रेदर देन उसके फंडेड अकाउंट के निस्बत, जो कि आपको $35-40 के अंदर मिल जाता है। उसके अगर आप 5% इंक्रीज करते हो तो आप महीने का कह लो कि 5% $250 आप बना रहे हो। उसमें आप फिर अपना फंडेड अकाउंट का साइज इंक्रीज करके इस पे आप चल सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, देन मुझे आइडिया होगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, मैं आपको कुछ सिखाने में कामयाब हो सका हूँ, आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्या बताऊं, किस तरह बताऊं। अगर आपको कोई किसी कॉन्सेप्ट की नीड है तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि मैं आने वाले दिनों में आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो इतना डीपली बताऊंगा कि भाई आप सब लोग खुश हो जाओगे, ठीक है। आपको मजा आएगा मेरे साथ चलने में, मेरे साथ समझने में, ठीक है। क्योंकि अकेला तो हर बंदा बना लेता है भाई, अगर साथ किसी को सिखा के बनाया जाए तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। यहाँ पे आने से पहले मैंने अपने कुछ दोस्त, कुछ जो खास होते हैं ना, उनको सिखाया, उन्होंने चला, ठीक है। अब लेकिन हर बंदा एंड एट ऑफ द एंड आपको फायदा नहीं देता, मींस टू से आपके साथ लॉयल नहीं रहता। जब किसी का बनने लगता है फिर वो उनको लगता है कि पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा लोग दुनिया है ना, चलता है, ठीक है। अब मुझे तो अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जो हर एक कह लो कि बिगिनर बंदे को नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अभी आपकी जो राय होगी इसको अकॉर्डिंगली आप मुझे इसमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपके क्या रिजल्ट्स हैं और मैं आपको क्या बताया और आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में सोचेंगे आपके रिजल्ट्स को देखते हुए, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।